हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सभी के सभी परमेन अगले दिन स्कूल जाते हैं, जहाँ पर सभी की सभी परमेन एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में एक लड़की आई हुई होती है जिसके हाथ में फ्रैक्चर होता है, और वह लड़की कोई और नहीं, वही लड़की होती है जो पढ़ने के साथ छुट्टी हो जाने के बाद घर गई थी, जिसे देखकर सही सही परमेन पर शक करने लगते हैं कि परमेन, क्या इस सब में तुम्हारा तो हाथ नहीं। और ये सब देखकर परमेन एकदम से शौक हो जाता है। अब आगे कभी परमेन एकदम से कहता है कि दोस्तों, ये सब तुम क्या कह रहे हो। भला मैं किसी लड़की को क्यों बेकार में चोट पहुंचाऊंगा। तुम तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पाको के अलावा किसी और लड़की के साथ झगड़ा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पायन हुए एकदम से कहते हैं, हाँ शायद परवीन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ही बताओ कि इसके हाथ में एक रात में कैसे चोट आ सकती है। सभी को पता है कि वह कल तुम्हारे साथ अपने घर गई थी, उसके बाद उसके हाथ में चोट लग गई, तो उसका सारा डाउट तुम्हारे ऊपर जाता है कि सब शायद तुम ही नहीं किया है। तभी पायन की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है, अरे यार पायन, क्यों यार मुझे डरा रहा है। वैसे भी मैं यहाँ पर काफ़ी डरा हुआ हूँ। और वह ये सब बोलकर उस लड़की की तरफ देखने लगता है, और वह देखता है कि सभी के सभी बच्चे उसके पास खड़े होकर उसकी हाथ के फ्रैक्चर के बारे में उससे बात कर रहे होते हैं कि उसे ये चोट कैसे लग गई। कल तक तो वो एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन ये सब देखकर वह लड़की उन सभी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह पाको से काफ़ी डरी हुई होती है। तभी ये सब देखकर परवीन कहता है, चलो मैं ही खुद उससे पूछ लेता हूँ, शायद वह किसी से डरी हुई है। और वह ये सब बोलकर उससे पूछने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वह लड़की जैसे ही परवीन को देखती है तो उसे परवीन के अंदर पाको का डरावना पेश नजर आने लगता है, जिसे देखकर वह एकदम से काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है। और जब सारे बच्चे ये सब देखते हैं तो उनको यकीन होने लगता है कि सब शायद परवीन ने किया है, और वह उसके बारे में उल्टी सीधी कमेंट करने लगते हैं, जिसे देखकर परवीन को काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन परवीन सबकी बात को इग्नोर कर देता है, और वह उस लड़की के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तभी वह परवीन की स्त्री की बात सुनकर काफ़ी डर जाती है, लेकिन परवीन कहता है कि डरो मत, तुम मुझे बता सकती हो कि सब किसने किया है। तभी परवीन की स्त्री की बात सुनकर वह लड़की पाको के बारे में जैसी बताने लगती है कि तभी वहाँ पर पाको आ जाती है, जिसे देखकर वह एकदम से कहती है कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और वह परवीन से कहती है कि प्लीज़ आगे से मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, इसी में मेरी भलाई है। तभी ये सब देखकर परवीन एकदम से चौंक जाता है कि इसे क्या हुआ। कल तो ये मुझे आई लव यू बोल रही थी और आज मुझसे कह रही है कि मुझसे दूर रहो। सच में इन लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। और वह ऐसा बोलकर वापस अपने सीट पर बैठने के लिए चला जाता है, यहाँ पर पाको भी परवीन के साथ होती है, और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह लड़की सबको कुछ ना बता दे कि इस सब में उसका हाथ है। तभी पायन परवीन से फिर से कहता है कि सच सच बताओ परवीन, तुमने क्या किया है उस लड़की को। तभी पायन की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से चौंक जाता है और पायन से कहता है, अरे यार, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो।
तभी परवीन की स्त्री बात सुनकर पायल एकदम से कहता है, हाँ मैंने सुन लिया, तुमने मुझसे कितनी बार कहा है इसी बात को, इसलिए मैं तुमसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ कि तुमने क्या किया इस लड़की को। तभी पायल की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से काफ़ी परेशान हो जाता है और वह अपना मुंह पकड़कर टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह पायल से कहती है कि परवीन ने बोला ना कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके बावजूद तुम परवीन को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर पायल एकदम से काफ़ी डर जाता है और पाको से कहता है कि पाको मैं तो परवीन से ऐसे ही पूछ रहा था। तभी पायल ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जिसे देखकर सबकी आंखें एकदम से थम जाती हैं, क्योंकि वह लड़की काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई उससे अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा होता है। तभी पायल एकदम से कहता है, ओह यार ये लड़की कितनी खूबसूरत है, औसम है यार, औसम। तभी पायल की स्त्री बात सुनकर परवीन एकदम से पीछे पलट कर देखता है तो वह एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वह लड़की बिल्कुल मिच्चिको जैसी होती है, जिसे देखकर परवीन एकदम शॉक हो जाता है। परवीन कहता है, ये कैसे हो सकता है, मिच्चिको यहाँ कैसे आ सकती है, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मिच्चिको यहाँ पर है। तभी वह लड़की सीधे वहाँ से खड़ी होकर उस लड़की के पास जाने लगती है, जिसके हाथ में फ्रैक्चर होता है। वह उसे कहती है, नैन ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लग गई, बताओ मुझे। तभी उस लड़की की स्त्री बात सुनकर पाको की सांस एकदम से थम जाती है और एकदम से कहती है कि कहीं ये लड़की डर के मारे मेरा नाम ना बता दे, अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी उस लड़की की सही बात सुनकर नैन कहती है कि बताओ ऐना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुम तो एक हफ्ते के लिए घूमने गई थी, फिर क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी आ गई। नैन की सही बात सुनकर ऐना कहती है कि मैं वहाँ पर एक हफ्ते के लिए घूमने जरूर गई थी, लेकिन वो जगह मुझे काफ़ी बोरिंग लगने लगी, इसलिए मैं 2 दिन में ही वापस आ गई। सो बोरिंग। तो ये सब बात सुनकर नैन कहती है, वो अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। तभी नैन की सही बात सुनकर ऐना कहती है कि पहले ये बताओ तुम्हारे हाथ में अचानक से कैसे फ्रैक्चर हो गया, कल तक तो तुम एकदम से ठीक ठाक थी और अचानक से तुम्हें ये क्या हुआ। ऐना की स्त्री की बात सुनकर नैन एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है कि तुम्हें कैसे पता है ना ये चोट मुझे कब लगी है। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से कहती है कि तुम क्यों भूल जाती हो, मैं स्कूल की इधर उधर की सारी खबर रखती हूँ कि कब क्या हो रहा है और क्या नहीं, और तुम तो मेरी खास अच्छी दोस्त हो, तो मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता नहीं होगा। अब बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तभी ऐना की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से सोचने पड़ जाती है कि आखिर वह ऐना को सच बताए या नहीं, कि अगर नैन ने ऐना को सच बता दिया कि कल की आई एक मामूली लड़की ने उसका हाथ मोड़कर उसके हाथ में फ्रैक्चर कर दिया, तो सारे लोग उस पर हंसेंगे, उससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे उसी की बदनामी होगी। और वह ये सब सोचकर ऐना को कुछ नहीं बताती और वह ऐना से कहती है कि कुछ नहीं, कल मैं बाथरूम में नहा रही थी तो गलती से साबुन पर पैर रख गया, जिसके कारण मैं फिसल गई और ये चोट उसी का नतीजा है। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर क्लासरूम में फिर से शोर शराबा होने लगता है और
लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये सब चोट नैन को बाथरूम में गिरने से लगी है, ना कि परवीन की वजह से। और इसकी वजह से सारे लोग परवीन को इस गलती का जिम्मेदार ठहरा रहे थे और वह ये सब सोचकर परवीन के बारे में फिर से आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी ये सब देखकर परवीन एकदम से कहता है, देखा ना, मैं तुमसे कह रहा था ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देखो परवीन, देखो तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। नैन को ये चोट बाथरूम में गिरने से लगी है, ना कि मेरी वजह से। और एक तुम थे जो दोस्त होकर दोस्त पर शक करते हो। जाओ, मैं आगे से तुम्हारी किसी भी काम में हेल्प नहीं करूँगा। तभी परवीन की इस बात सुनकर पायन एकदम से घबरा जाता है और परवीन से कहता है, अरे अरे परवीन, तुम तो मेरी बात से नाराज हो गए। वैसे मुझे अपने दोस्त पर पूरा यकीन था कि मेरा दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी पायन की सही बात सुनकर परवीन पायन को गुस्सा वाला फेस दिखाकर उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर पायन एकदम से घबरा जाता है और परवीन से कहता है, अरे अरे परवीन, छोड़ो ना इस बात को, चलो पढ़ाई करते हैं। तभी पायन की सही बात सुनकर परवीन इस बात को एकदम से इग्नोर कर देता है और वह पढ़ाई में ध्यान देने लगता है कि तभी ऐना क्लासरूम में चारों तरफ देखने लगती है और उसकी नज़र क्लासरूम में मौजूद 4 परवीन पर पड़ती है, जिसे देखकर वह एकदम से कहती है, अरे इस 4 लोग कौन हैं? क्या ये न्यू स्टूडेंट हैं जिसके बारे में मैंने कल सुना था? तभी ऐना की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है, हाँ, ये न्यू स्टूडेंट हैं जो यह बटन बनने की ट्रेनिंग लेने आए हैं। तभी ऐना नैन की स्त्री बात सुनकर सही परवीन को बड़े ध्यान से देख लगती है और जाओ वह परवीन नंबर 1 को देखती है तो एकदम से कहती है, अरे ये कौन है? और ये लड़का तो काफ़ी क्यूट है, इसका नाम क्या है? तभी ऐना की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है, देखो तुम उस लड़के पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से चौंक जाती है और नैन से कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये लड़का काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी बुरा है। तभी ऐना की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है, नहीं नहीं, ये लड़का तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका एक दोस्त है जो काफ़ी खतरनाक है। अगर कोई परवीन के पास नज़दीक भी जाता है तो वह उसे नहीं छोड़ती। वह भले ही एकदम सीधी सादी लगती है, लेकिन है काफ़ी खतरनाक, इसलिए उसे संभल कर रहना। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से चौंक जाती है और एकदम से कहती है, क्या क्या ये परवीन नंबर 1 है जिसके बारे में हम लोगों ने इतना सुना है? तभी ऐना की स्त्री बात सुनकर नैन एकदम से कहती है, हाँ, ये वही परवीन नंबर 1 है जिसके बारे में हम लोगों ने इतना सुना है कि बस हमारे सारे स्कूल में इसी की बात होती है कि परवीन से जाकर कुछ सीखो। उस जैसा परवीन शायद पूरे बड़े पैमाने पर नहीं मिलेगा। तभी नैन की स्त्री बात सुनकर ऐना एकदम से काफ़ी एक्साइट हो जाती है और एकदम से कहती है, अगर ये इतना पॉपुलर है फिर तो हम लोगों को इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, क्योंकि फेमस लोगों से फ्रेंडशिप करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि यही तो हमारी ग्रुप की पहचान है। आप लोगों को बता दूं, ऐना एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ पैसे वाले और बड़े लोगों से फ्रेंडशिप करती है और इससे ज़्यादा वह मामूली लड़की को अपने आसपास तक नहीं भटकने देती, चाहे वह लड़का हो या लड़की। वह अपने ग्रुप में सिर्फ बड़े लोगों को ही रखती है, जैसे कि
नैन जो प्रिंसिपल की बेटी है, और ऐसे ही काफ़ी पैसे वाले लोग ऐना के फ्रेंड हैं। और जब ऐना को परवीन के बारे में पता चलता है तो वह अपने मन में सोचने लगती है कि वह परवीन से फ्रेंडशिप करके ही रहेगी। लेकिन उसे शायद पाको के बारे में नहीं पता कि पाको परवीन की जीएफ है, जो हमेशा उसके आसपास ही रहती है, और उसके होते वह कभी भी परवीन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। और ऐसे ही कुछ समय बाद लंच हो जाता है, और लंच टाइम पर सही सही बच्चे आपस में बैठकर वैसे बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर परवीन नंबर 1 तो खाने का हमेशा से शौकीन था, और वह खाना खा ही रहा होता है कि तभी पाओ कहती है कि परवीन आराम आराम से खाना खाओ, लो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम्हें कभी खाना खाने को ही मिलता है या नहीं। तभी पाको की बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है, अरे लोगों का क्या, लोग तो उल्टी सीधी बात बनाते रहते हैं, तो क्या मैं उनके लिए खाना खाना छोड़ दूँ? तो मैं तुमको बता दूँ, मैं उन सभी लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मुझे परवाह है सिर्फ खाने से। और वह पाको के सामने वैसे जल्दी जल्दी कर खाना खाने लगता है, जिसे देखकर पायन वो भी अपना उदासी वाला चेहरा बना लेते हैं और एकदम से कहते हैं, वाह यार क्या किस्मत है इसकी, और ये कौन है जो अभी तक सिंगल पड़े हुए हैं। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कब कोई लड़की आएगी जिसकी वजह से हम लोगों को इतना सब सुनने को मिलेगा। तभी पायन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है, जो पायन से कहती है कि पायन ज़रा यहाँ से थोड़ा साइड होना, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैठना है। और जब पायन ऐना को देखता है तो एकदम से कहता है, अरे अरे ये तो वही लड़की है जो बिल्कुल मिच्ची को जैसी लगती है। और वह काफ़ी खुश हो जाता है, और वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी सीट ऐना को देता है, जिसे देखकर ऐना उस सीट पर बैठ जाती है और इधर से कहती है कि परवीन नंबर 1 कैसे हो तुम, मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। तभी ऐना की सेवा सुनकर परवीन इधर से अपना खाना बंद कर देता है और ऐना को देख लगता है, और वह देखता है कि ऐना बिल्कुल मिच्चू को जैसी दिखती है, और वह उसे देखकर उसे कुछ नहीं बोल पाता, जिसे देखकर ऐना एकदम से हंसते हुए कहती है कि परवीन नंबर 1 तुम कितने क्यूट हो। और वह ये सब बोलकर उसके फेस से उसके ऊपर लगा हुआ खाना अपने हाथ से हटाने लगती है, जिसे देखकर पाको एकदम से सरप्राइज हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।